दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी और नई कहानी। ध्यान से सुनना और बताना कहानी कैसी लगी। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जहाँ सोनल नाम की चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। सोनल अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशी से रहती थी। सोनल रोजाना खाना लेने के लिए बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर जाती थी। बच्चे बड़े बेसब्री से अपनी माँ का इंतज़ार करते। सोनल शाम को खाना लेकर घर आती और अपने बच्चे को बहुत प्यार से खिलाती। सभी बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते थे। सोनल के बच्चे भी बहुत प्यारे थे। वे अपनी माँ का कहना बहुत अच्छे से मानते थे। सोनल उन्हें समझाती कि जब मैं खाना लेने के लिए जाती हूँ तो तुम लोग घर से बाहर मत निकला करो और ना ही कोई आए तो दरवाज़ा खोला करो। तुम लोग घर के अंदर सुरक्षित रहोगे। जब मैं आऊँगी तभी तुम लोग दरवाज़ा खोला करो। मेरे जाने के बाद तुम सब अंदर रहा करो और खेला करो, बाहर नहीं जाया करो। सोनल की बातें सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे। सभी बच्चे सोनल का अच्छे से कहना मानते थे। तभी एक दिन सोनल अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जा रही थी। उसने अपने बच्चों को समझाया, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊंगी तुम सब घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना और किसी के लिए दरवाज़ा भी मत खोलना। यह कहकर सोनल चिड़िया खाना लेने के लिए उड़ जाती है। सोनल के जाने के बाद सभी बच्चे घर के अंदर अच्छे से रहते हैं। सभी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, ढेर सारी मस्तियाँ करते हैं। कभी कभी आपस में झगड़ भी पड़ते हैं। ऐसे में चिड़ियों का बड़ा भाई उन्हें समझाता है। उन्हें कहता है कि जब तक माँ नहीं आ जाती तब तक हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी सोनल चिड़िया आ जाती है। सोनल चिड़िया घर के बाहर खड़े होकर अपने बच्चों की बदमाशियाँ देखती है और उनकी बातें सुनती है। वह देखती है कि उनके जाने के बाद आखिर मेरे बच्चे घर के अंदर क्या क्या करते हैं। वह घर के बाहर खड़े होकर अपने बच्चों की सारी बातें सुनती है और बच्चे क्या क्या करते हैं वह चुपचाप बाहर से देखती रहती है। इसके बाद सोनल चिड़िया दरवाज़ा खटकाती है और अपने बच्चों को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है। सोनल चिड़िया अंदर आने के बाद अपने बच्चों से कहती है कि मैं बाहर खड़ी होकर तुम लोगों की बातें सुन रही थी कि मैं जब घर पर नहीं रहती हूँ तब तुम लोग क्या करते हो। बच्चों, तुम लोग बहुत शरारतें करते हो, इतनी शरारत मत किया करो। सोनल अपने बच्चों को प्यार से समझाती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद सभी मिलजुल कर अच्छे से रहा करो, झगड़ा मत किया करो। बच्चे उसकी बातों को समझ जाते हैं और कहते हैं ठीक है माँ, हम ध्यान रखेंगे और झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे, प्यार से हम सभी मिलजुल कर रहेंगे। सभी बच्चे और सोनल चिड़िया रात में खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। बच्चों के सोने के बाद सोनल भी अपने बेड पर जाकर सो जाती है। क्यों दोस्तों, कहानी सुनने में मजा आ रहा है ना? तो चलो देखते हैं कहानी में और आगे क्या क्या होता है। सोनल सुबह उठती है और रोज़ की तरह ही बच्चों के लिए खाना लाने के लिए जाने लगती है। जाने से पहले उसने फिर से बच्चों को समझाया कि तुम लोग दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। यह कहकर सोनल चिड़िया खाना लेने के लिए उड़ जाती है। इसके बाद उनके घर के बाहर एक बड़ा सा बाज सोनल के घर की निगरानी कर रहा था। वह बच्चों को खाना चाहता था। वह इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही सोनल चिड़िया बाहर जाएगी मैं उसके बच्चों को खा लूँगा। यह सोचकर वह बाज उनके घोंसले के बाहर आकर बैठ जाता है। बाज बच्चों को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, बच्चों दरवाज़ा खोलो। पर बच्चे नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि हमारी माँ ने दरवाज़ा खोलने के लिए मना किया है, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, लेकिन बाज उन्हें बड़े प्यार से समझाता है कि बच्चों, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आया हूँ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, तुम्हारी माँ के आने में देरी है। पर बच्चे उनकी बातों को सुनते हैं,
लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। बच्चे बहुत होशियार थे। उनकी माँ ने उन्हें समझाया था कि दरवाज़ा नहीं खोलना है, इसीलिए बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तभी ज़ोरदार बारिश होने लगती है। बाज पूरी तरह से भीग जाता है। बारिश होने के बाद बाज कहता है, बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं भीग रहा हूँ, मैं तुम्हारा मामा हूँ, दरवाज़ा खोलो। लेकिन बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसके बाद बाज सामने में ही एक कौवा रहता था, उसके घोंसले में चला जाता है। बाज ने कौवे से कहा कि सामने वाले पेड़ में एक चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती है, तुम चलो मेरे साथ, हम लोग उसे बाहर लाकर उन चिड़ियों के बच्चों को खाएंगे। वह कौवों को मनाता है कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं और उनके बच्चों को उठाकर ले आते हैं। कौवा को मनाने के बाद कौवा मान जाता है। बाज और कौवा दोनों मिलकर सोनल चिड़िया के घोंसले के बाहर चले जाते हैं और बच्चों को बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगते हैं। दोनों कहते हैं कि बच्चों दरवाज़ा खोलो, बारिश बंद हो गई है, तुम्हारी माँ अभी नहीं आएंगी, उन्हें आने में देरी है, जल्दी खोलो बच्चों, नहीं तो मुझे वापस जाना पड़ेगा और तुम्हारे सारे तोहफे भी मैं वापस लेकर चला जाऊँगा। यह बातें बच्चे सुनते हैं, उनके मन में लालच आने लगता है। बच्चे उनकी बातें सुनने के बाद धीरे धीरे जाकर दरवाज़ा खोलने की सोचते हैं। बाज बहुत खुश हो जाता है। उन्हें लगता है कि बच्चे मेरी बात सुनकर दरवाज़ा ज़रूर खोल देंगे। तभी एक बच्चा आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलने के बाद बाज और कौवा दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। बाज और कौवा को देखने के बाद चिड़ियों के बच्चे बहुत डर जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। बाज और कौवा चिड़िया के सारे बच्चे को एक पोटली में बांधकर उड़ाकर अपनी साथ ले जाता है। तभी रास्ते में सोनल चिड़िया उन्हें देखती है। सोनल को शक होता है कि आखिर ये बाज किसे पोटली में बांधकर ले जा रहा है। सोनल चिड़िया जल्दी जल्दी अपने घर जाती है और घर के अंदर का नज़ारा देखकर सोनल चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है। वह समझ जाती है कि वह बाज उसी के बच्चों को कपड़ों की पोटली में बांधकर उड़ा ले जा रहा था। सोनल कहती है कि मैंने अपने बच्चों को कितनी बार समझाया था कि किसी और के लिए दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन वह नहीं माने। देखो अब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह की और कहानियाँ भी आपको देखने को मिल जाए।